कहानी कुंभ मेले का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल स्टोरी बाय अजीत, जहां हम आपको इतिहास, रहस्य और पौराणिक गाथाओं की अनसुनी और दिलचस्प कहानियां सुनाते हैं। आज की कहानी बेहद खास है क्योंकि यह हमें उस पवित्र जगह की ओर ले जाएगी जो लाखों लोगों के आस्था का केंद्र है, कुंभ मेला। लेकिन इस बार कुंभ मेले में हुआ एक ऐसा घटनाक्रम जिसने सबको हैरान कर दिया। नागा साधु और मौलवियों के बीच हुए इस विवाद ने हर किसी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इसके पीछे का सच क्या है। इस कहानी के हर मोड़ पर आपको रोमांच और साजिश का एहसास होगा, इसलिए अंत तक बने रहें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार की पवित्र भूमि पर गंगा किनारे बसा यह कुंभ मेला हर बार की तरह आध्यात्मिक शांति और धार्मिक अनुष्ठानों का केंद्र था। श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई थी। साधु संत अपनी तपस्या और प्रवचन में व्यस्त थे। चारों तरफ गंगा आरती की गूंज, शंखनाद और मंत्रोच्चार सुनाई दे रहा था। परंपरागत वेशभूषा में नागा साधु, जो निर्वस्त्र होते हैं और भभूत में लिपटे रहते हैं, धूनी रमाए बैठे थे। दूसरी ओर मौलवियों का समूह भी गंगा के किनारे एकत्र हुआ था, जहां वह अपने धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रार्थनाएं कर रहे थे। इस दिव्यता और शांति के बीच कोई सोच भी नहीं सकता था कि जल्द ही यहां कुछ ऐसा होने वाला है जो सबको चौंका देगा। दोपहर के समय घाट के करीब का माहौल बदलने लगा। साधुओं के अनुष्ठान और मौलवियों की नमाज एक दूसरे के करीब होने लगी। हालांकि पहले भी ऐसा हुआ है, लेकिन इस बार तनाव महसूस किया जा रहा था। नागा साधु महाराज त्रिलोचन अपनी धूनी के पास बैठे थे। वह अपने शिष्यों को तपस्या के गूढ़ रहस्यों के बारे में समझा रहे थे। उनके पास रखा त्रिशूल उनकी ताकत और अनुशासन का प्रतीक था। दूसरी ओर हाफिज अहमद मौलवियों के समूह का नेतृत्व कर रहे थे। वह एक प्रभावशाली व्यक्ति थे और उनके हर शब्द को उनके अनुयायी बड़े ध्यान से सुनते थे। तभी मौलवियों का एक युवा अनुयायी अयान नागा साधुओं के क्षेत्र में घुस गया। वह अपने कपड़ों को गंगा के पानी से धोने के लिए गया था, लेकिन गलती से वह उनके धार्मिक क्षेत्र में चला गया। नागा साधु क्रोधित हो गए। महाराज त्रिलोचन ने गुस्से में कहा, तुम्हें यह स्थान दिखता नहीं? यह हमारी साधना का क्षेत्र है। यहां आकर पवित्रता भंग मत करो। अयान ने हाथ जोड़कर माफी मांगी, लेकिन तब तक हाफिज अहमद भी वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने गुस्से से कहा, यह नदी सबकी है। इसे बांटने का हक तुम्हें किसने दिया? बात बहस तक पहुंची और दोनों समूहों में तनाव बढ़ गया। उस रात जब पूरा मेला गहरी नींद में था, तब कुछ साधुओं ने देखा कि मौलवियों के समूह की तरफ से कुछ गतिविधियां हो रही हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ छिपाया जा रहा हो। महाराज त्रिलोचन ने अपने दो शिष्यों को बुलाया और कहा, पता लगाओ कि ये लोग छुप छुप कर क्या कर रहे हैं। यह साधारण विवाद नहीं लग रहा। दूसरी तरफ हाफिज अहमद ने भी अपने अनुयायियों को सचेत किया और कहा, ये साधु हमारे खिलाफ कुछ योजना बना रहे हैं। हमें अपनी रक्षा करनी होगी। रात के अंधेरे में दोनों पक्षों के बीच एक अदृश्य लड़ाई चल रही थी। अगली सुबह मेले के बीचों बीच नागा साधुओं और मौलवियों के बीच जोरदार बहस शुरू हो गई। हजारों लोग उन्हें घेर कर खड़े हो गए। हाफिज अहमद ने एक चुभते हुए स्वर में कहा, यह विवाद केवल हमारी परंपराओं का नहीं है। ये इस बात का है कि कौन सही है और कौन गलत। महाराज त्रिलोचन ने गंभीरता से उत्तर दिया, धर्म सत्य का मार्ग है, लेकिन लगता है तुम यहां कुछ और मकसद से आए हो। भीड़ इस बहस को सुनकर आश्चर्यचकित थी। कुछ ने कहा कि यह केवल गलतफहमियों का परिणाम है, तो कुछ ने इसे आस्था पर हमला माना। शाम होते ही माहौल और भी गंभीर हो गया। तभी घाट के कोने से एक सफेद कपड़ों में लिपटी लंबी काया नजर आई। ये बाबा अधीर थे, जो वर्षों से गायब थे। उनके चेहरे पर गजब का तेज और आवाज में अद्भुत शक्ति थी। उन्होंने आकर जोर से कहा, यह लड़ाई बेवजह है। इस झगड़े के पीछे एक गहरा रहस्य छुपा है, जिसे अब उजागर होना चाहिए। उनके शब्दों ने हर किसी को चौंका दिया। मौलवी और नागा साधु दोनों ही उनका नाम सुनकर सहम गए। शिला के पीछे का रहस्य, बाबा अधीर ने कहा, यह झगड़ा जमीन या धर्म का नहीं है। ये उस शिला के नीचे दबी सच्चाई का है, जिसे सदियों से छुपाया गया है। अगर सच जानना है तो उस शिला को हटाना होगा। भीड़ उत्सुक हो गई, लेकिन मौलवी और साधु दोनों ने इसे टालने की कोशिश की। शिला को मत छू, महाराज त्रिलोचन ने आदेश दिया। यह पवित्र है।
और इसे हिलाने का परिणाम भयानक होगा। हाफिज अहमद ने कहा, यह अफवाह है, बाबा हमें बहका रहे हैं। लेकिन बाबा अधीर ने मुस्कुराते हुए कहा, सच हमेशा कड़वा होता है। देखना, यह शिला तुम्हारे छुपे हुए झूठ को उजागर करेगी। बाबा अधीर की बात सुनते ही लोगों ने शिला को हटाने का प्रयास किया। जैसे ही शिला हिलाई गई, एक भयंकर विस्फोट हुआ। पूरा इलाका धुएं से भर गया। जब धुआं छंटा तो बाबा अधीर वहां से गायब थे और शिला के नीचे कुछ चमकता हुआ नजर आया। लेकिन इससे पहले कि कोई उसे करीब से देख पाता, पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया। लोग दहशत में थे। सवाल और इंतजार, वह विस्फोट क्यों हुआ? शिला के नीचे क्या छिपा था? बाबा अधीर कौन थे और वे अचानक कहाँ गायब हो गए? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा हमारे अगले भाग में। अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी हो तो हमारे चैनल वायरल स्टोरी बाय अजीत को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले भाग में कुंभ मेले के इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। जुड़े रहें, क्योंकि अगली कहानी और भी रोचक होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वायरल स्टोरी बाय अजीत पर। पिछली बार हमने आपको कुंभ मेले में हुए रहस्यमयी घटनाक्रम की कहानी सुनाई थी, जहां शिला को हिलाने के बाद एक विस्फोट हुआ और बाबा अधीर गायब हो गए थे। उस शिला के नीचे कुछ ऐसा छुपा हुआ था जिसने सभी को चौंका दिया। आज हम आपके लिए इस कहानी का अंतिम भाग लेकर आए हैं। तो चलिए जानते हैं इस रहस्य के पीछे का असली सच। शिला के नीचे क्या छिपा था? विस्फोट के बाद जैसे ही धुआं छंटा, वहां खड़े लोगों की नजरें उस चमकती हुई वस्तु पर पड़ी। वह कोई साधारण चीज नहीं थी। ये एक प्राचीन तांबे का बक्सा था जिस पर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था। पुलिस ने उसे खोलने की इजाजत नहीं दी, लेकिन बाबा अधीर के गायब होने से संदिग्धता बढ़ गई थी। साधु और मौलवी दोनों ही बक्से को देखने की इच्छा जाहिर कर रहे थे। आखिरकार प्रशासन ने इसे खोला और जो सामने आया उसने सभी को स्तब्ध कर दिया। बक्से का रहस्य, बक्से के अंदर एक प्राचीन पांडुलिपि थी जिसमें लिखा था कि यह स्थान न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह मानव सभ्यता के प्रारंभ का गवाह है। उसमें ऐसे चित्र और लेख थे जो दर्शा रहे थे कि नागा साधुओं और सूफी संतों के पूर्वज कभी एक थे। पांडुलिपि में लिखा था, यह भूमि केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि एकता और सह अस्तित्व का प्रतीक है। यहाँ धर्म से बड़ा कोई सत्य नहीं और एकता से बड़ा कोई धर्म नहीं। इस पांडुलिपि ने दोनों गुटों के बीच विवाद को और उलझा दिया। बाबा अधीर की वापसी, जब बहस तेज हो रही थी, तभी बाबा अधीर वापस लौटे। लेकिन इस बार उनकी आंखों में सच्चाई की चमक और भी तेज थी। उन्होंने वहां खड़े सभी लोगों से कहा, अब तुम जान गए हो कि यह स्थान किसी एक धर्म का नहीं है। ये उन सभी आत्माओं की भूमि है जिन्होंने अपने जीवन को सत्य और प्रेम के लिए अर्पित किया था। महाराज त्रिलोचन और हाफिज अहमद, जो अब तक विरोधी थे, चुप खड़े थे। बाबा अधीर ने खुलासा किया, यह विवाद दोनों धर्मों के अनुयायियों द्वारा अपने हित साधने के लिए रचा गया था। कुछ लोग इस जगह की भूमि पर कब्जा करना चाहते थे और इसे अपने अपने धर्म का स्थल घोषित करना चाहते थे। लेकिन पांडुलिपि ने साबित कर दिया कि यह भूमि सभी के लिए है। इसे धर्म से ऊपर उठकर देखो। बाबा अधीर के इन शब्दों का गहरा प्रभाव पड़ा। महाराज त्रिलोचन ने मौलवियों से हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, हम भूल गए थे कि धर्म लोगों को जोड़ता है, बांटता नहीं। आज मैं यह स्वीकार करता हूं कि हमने गुस्से में गलतियां की। हाफिज अहमद ने भी उनके कदमों में गिरकर माफी मांगी और कहा, हम सभी दोषी हैं। धर्म के नाम पर झगड़कर हमने खुद को अपमानित किया है। उस पांडुलिपि को एक संग्रहालय में रखा गया ताकि आने वाली पीढ़ियां यह सीख सकें कि धर्म मानवता को जोड़ने के लिए है, न कि उसे तोड़ने के लिए। कुंभ मेले में यह घटना हमेशा के लिए एक मिसाल बन गई। उस दिन से नागा साधु और मौलवी एक साथ प्रार्थना करने लगे, ये दिखाने के लिए कि सच्चा धर्म प्रेम और सह अस्तित्व है। कहानी के अंत में बाबा अधीर फिर से गायब हो गए। लोग कहते हैं कि वह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी आत्मा थे जिन्हें धरती पर शांति और सत्य का संदेश देने के लिए भेजा गया था। सीख और संदेश दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि धर्म का मकसद लोगों को अलग करना नहीं, बल्कि एकता का संदेश देना है। चाहे हम किसी भी धर्म को मानें, हमारी प्राथमिकता मानवता होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप इसी तरह की और कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल
वायरल स्टोरी बाय अजीत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपको ऐसी और भी प्रेरणादायक और रहस्यमयी कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद और फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।